हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज से आपकी डेली करंट अफेयर्स भी चलेंगी, ठीक है। डेली की डेली करंट अफेयर्स भी मैं आपको कराऊंगा। बाकी जितनी भी सीरीज हैं वो भी आपकी रोज आएंगी, ठीक है। तो स्वागत करते हैं आपका करंट अफेयर 13 अक्टूबर में, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट न्यूज, ठीक है। देखना है यहाँ पे, केरला हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक द पब्लिक एजुकेशन सेक्टर कंप्लीटली डिजिटल। मतलब केरला पहला स्टेट बन चुका है भारत का जो पूरा एजुकेशन जो सेक्टर है उसको कंप्लीटली क्या बना रहा है, डिजिटल बना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। और जो ये प्रोजेक्ट है ना, इसको लागू कौन कर रहा है? केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, काइट। कौन कर रहा है? काइट, ठीक है। तो जो उसमें टोटल कीमत लग रही है वो कितनी लग रही है? 42.38 करोड़ रुपया लग रही है, जिसमें से काइट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? काइट 34.75% कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आ गई पहली न्यूज। हिंदी में भी लिखा है, केरल सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र बनाने के लिए भारत में पहला राज्य बन गया है पूरी तरीके से जो डिजिटल एजुकेशन दे रहा है, ठीक हो गया। और ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा करा जा रहा है? काइट के द्वारा, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं केरला की। थोड़ा मैं अगर आपको स्टैटिक फैक्ट बताऊं केरला के, तो क्या केरला की कैपिटल आपको पता ही है। केरला की जो राजधानी है वो क्या है? केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक हो गया। बात करेंगे केरला की कैपिटल की है तिरुवनंतपुरम। और केरला के जो अभी हमारे सीएम है वो सीएम है पिनयारी विजयन, ठीक है। तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग NANTHAPURAM। और जो इसके सीएम है वो कौन है? वो पिनयारी विजयन है, ठीक है। स्टैटिक फैक्ट लेके भी आपको मैं बताते रहूंगा, साथ साथ चलते रहेंगे। उसके बाद अगर हम केरला की किसके बात करते हैं, पिनयारी विजयन आपके सीएम है। बात करेंगे गवर्नर की। केरला के जो गवर्नर हैं वो कौन है अभी? वो है मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान है, ठीक है। केरला की कुछ और स्टैटिक फैक्ट के बारे में बात करेंगे। पहली हमने न्यूज केरला की पढ़ी। केरला पहला स्टेट बन चुका है इंडिया में जो पब्लिक एजुकेशन सेक्टर को कंप्लीटली डिजिटल बना रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? काइट के द्वारा। काइट की फुल फॉर्म एग्जाम में से पूछा जाएगा। काइट की फुल फॉर्म क्या है? केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, ठीक हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगा केरला के कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में जो पता होना बहुत जरूरी है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरला के सीएम पिनयारी विजयन है। गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान है। केरला के मैं कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात करूं, कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात करूं जो कॉमन कॉमन है, वो कौन कौन से हैं? वो है आपके साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछा जाता है कहाँ है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरला में है, ठीक है। पेरियार पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? पेरियार नेशनल पार्क ये भी आपका केरला में है, ठीक है। अनामुडी अनामुडी नेशनल पार्क कहाँ है? अनामुडी नेशनल पार्क ये भी आपका केरला में है, ठीक हो गया। मथीकेटन 16 नेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मथीकेटन, मथी METHIKETTN, मथीकेटन नेशनल 16 नेशनल पार्क ये भी आपका केरला में है। दोस्तों, उसके बाद केरला की आपको मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं, यहाँ पर देखिएगा। केरला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में? एक है इडुक्की, नाम सुना होगा आपने। इडुक्की, EDUKK, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला की बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ है? केरला में है। पेरियार पेरियार PERIYAR, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ है? यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क भी है केरला में और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे व्यानंद, WAYANAND, व्यानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है? व्यानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी केरला में है। पहली न्यूज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड न्यूज की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलीज किया है कॉमेरेटिव कॉइन 100 रुपीज का, किसके ऑनर में? बर्थ सेंचुरी ऑफ विजय राजे सिंधिया के, ठीक हो गया। 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है विजय राजे सिंधिया की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे विजय राजे सिंधिया की, ठीक है। ये विजय राजे जो सिंधिया हैं, कौन थी विजय राजे सिंधिया? कौन थी, ठीक है। ये आपकी एक फाउंडिंग मेंबर है। ये आपकी एक फाउंडिंग मेंबर है बीजेपी की, फाउंडिंग मेंबरों में से एक हैं, ठीक हो गया। इनको फाउंडिंग मेंबर है किसकी? बीजेपी की।
इनमें से देखो, इनको हम राजमाता भी कहते हैं। विजय राजे सिंधिया को आप क्या कहते हो? राजमाता भी कहते हैं इनको, राजमाता ऑफ ग्वालियर। राजमाता ऑफ कहाँ की? ग्वालियर की। क्लियर हो गया? ठीक है। और जो ये सिक्के होते हैं ना, जो भी कॉइन्स होते हैं, आपको पता ही होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, मिंट किए जाते हैं। जो कॉइन छापे जाते हैं, ठीक है, कॉइन होते हैं, ये मिंट किसके द्वारा किए जाते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर दो न्यूज क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज देखते हैं। थर्ड जो न्यूज है हमारी, ध्यान से समझिएगा, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं अभी जितेंद्र सिंह जी, ठीक है, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एबॉलिश्ड कर दिया है इंटरव्यू रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, इंटरव्यू रिक्वायरमेंट, किन स्टेटों में? 23 स्टेटों में और 8 यूनियन टेरिटरीज में। अब जो गवर्नमेंट एग्जाम होते थे, उसके बाद इंटरव्यू होता था, वहां अब नहीं होगा, एबॉलिश कर दिया है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये किसके द्वारा हो रही है? जो प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, किसके द्वारा हो रही है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये हो रही है। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ोगे तो क्या है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल में ही घोषणा की कि भारत सरकार ने 23 राज्यों और 8 संघ क्षेत्रों में सरकारी नौकरी में पुनरावृत्ति के लिए साक्षरता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जो आपका इंटरव्यू होता था, उसको खत्म कर दिया गया। न्यूज नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे न्यूज नंबर 4 देखते हैं। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 129 आउट ऑफ 158 कंट्रीज इन द थर्ड एडिशन ऑफ कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम। According to the report, India has spent only 4% of its budget on health during the pandemic, which is the fourth lowest in the world। ठीक है, तो आपके सीआरआई इंडेक्स, ठीक है, एक रिपोर्ट है जो ऑक्सफम द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, सीआरआई इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत की जो रैंक है 129 है 158 कंट्रीज में से। ठीक है, और जो ये रिपोर्ट, ये जो कोविड पेंडेमिक हुआ है, इसके लिए फोर्थ लोवेस्ट है, वर्ल्ड में फोर्थ लोवेस्ट है। ठीक है, इंडिया ने स्पेंड 4% ही किया अपने बजट में से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ न्यूज देखो, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे नॉर्वे है, एग्जाम में पूछा जा सकता है फर्स्ट रैंक। डेनमार्क सेकंड, जर्मनी आपकी थर्ड है, साउथ सुडान 158 नंबर पे, नाइजीरिया 159 पे, बहरीन 156 पे, और हमारा भारत कौन से नंबर पे है? 129 नंबर पे है, जिसने अपने जीडीपी का, जिसने अपने, ठीक है, 4% ही बजट का यूज किया है, स्पेंड किया है, खर्च किया है। ठीक हो गया, आगे देखेंगे। फिफ्थ नंबर की न्यूज, राजनाथ सिंह ने वर्चुअली, ठीक है, उद्घाटन किया 44 ब्रिजेस का। ठीक है, जो बिल्ड कर रहे हैं, जो बना रहे हैं बीआरओ और लेस फाउंडेशन स्टोन के द्वारा। कहाँ पे? जो टनल है, निचप्यू टनल, अरुणाचल प्रदेश में। राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में नेपच्यू सुरंग के बीआरओ और फाउंडेशन स्टोन द्वारा निर्मित 44 पुलों का उद्घाटन किया है। ठीक है, बात करेंगे राजनाथ सिंह की, जिन्होंने अभी 44 ब्रिज कहाँ पे बनाए? नेपच्यू टनल पे। ठीक है, जो अभी हमारे क्या है? डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक हो गया, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं यूपी के, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं यूपी के। और इनकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, जो इन्होंने चुनाव जहां से लड़ा था, वो कहां से लड़ा था? लखनऊ यूपी से, लखनऊ यूपी से। ठीक हो गया, न्यूज नंबर 6 देखेंगे। इंडिया को 8 बीचेस, जो इंडिया के 8 बीचेस हैं, उनको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है दोस्तों। क्या मिला है? इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब देखो, बात करेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। जो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है, वो डेनमार्क द्वारा एक एजेंसी है, इनकी डेनमार्क द्वारा एजेंसी है, वो इसको देती है। ठीक है, उस एजेंसी का नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये उन बीचेस को देते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो आपको प्रोवाइड कराती हैं क्लीन और हाइजेनिक फैसिलिटीज,
जो प्रोवाइड कराती हैं सेफ और हेल्थी एनवायरनमेंट, ठीक है। जो बीचेस में आपको ये प्रोवाइड कराएंगी उनको आप क्या देंगे, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देंगे। तो भारत के 8 बीचेस को, भारत के 8 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। क्लियर हो गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वो 8 कौन कौन से बीचेस हैं, ध्यान से ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। एक है शिवराजपुर, कहाँ है, गुजरात में। घोला बीच है दीव में। कसरकोड बीच है कर्नाटका में। पदुबिद्री बीच है कर्नाटका में। कापड़ बीच है केरला में। रुशिकोंडा बीच है अरुणाचल प्रदेश में। गोल्डन बीच है ओडिशा में। और राधानगर बीच है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। एक बार दोबारा से देखिएगा, शिव राजपुर बीच है आपका गुजरात में। गोला बीच है, देखो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। आपसे कहा जाएगा इनमें से कौन कौन से बीचों को अभी आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है। तो आपको चारों नाम याद होने चाहिए, सारे नाम यहाँ पर याद होने चाहिए, एक नाम उसमें नहीं मेंशन होगा, ठीक है। शिवराजपुर गुजरात में, घोगला दीव में, कसारकोड कर्नाटका में है, पदुबिद्री कर्नाटका में है, कापड़ केरला में है, रसीकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच ओडिशा में, राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हम, देखो, और यहाँ पर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया था डेनमार्क बेस्ड एक एजेंसी है, ठीक है। ये आपको ब्लू सर्टिफिकेशन देती है, जिसका नाम क्या है, फाउंडेशन फॉर, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट जो है वो लेस्ले जोन्स है। कौन है, लेस्ले जोन्स। और इसका हेडक्वार्टर है कोपेनहेगन डेनमार्क में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन का, जो आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है, वो है कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक है। न्यूज नंबर 7 की बात करेंगे आपसे, न्यूज नंबर 7 की बात करेंगे, देखिएगा क्या है। कार्टलन चैपमैन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कार्टलन चैपमैन जो फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन है, वो मर चुके हैं। देखो ये ऑबिचुरी की न्यूज भी आती है, कौन मर गया है इसकी न्यूज आती है। ये क्या थे, पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा कार्टलन चैपमैन कौन थे, तो ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉल के कैप्टन थे, ठीक है। ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल, इनका हुआ था 13 अप्रैल 1971 में। कहाँ हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटका में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये भी पूछा जाएगा कहाँ से है, तो ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। क्लियर हो गया। बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की, ठीक है। कब बनाया जाता है, अक्टूबर 11, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब बनाया जाता है, अक्टूबर 11 को, ठीक है। ये पूछा जाता है कि थीम क्या थी, इस बार जो थीम थी वो क्या थी। तो इसकी जो थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की, वो थी माई वॉइस, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, आवर इक्वल फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। 8th न्यूज भी हमारी क्लियर हो गई है। अब 9th न्यूज की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये स्कूल क्लोजर, स्कूल बंद रहेंगे कोविड-19 के, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है जो स्कूल बंद होने के कारण कोविड-19 में कितने का लॉस हो गया, अमेरिका डॉलर 400 बिलियन का इंडिया को लॉस हुआ है, ठीक है। कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से भारत को 400 बिलियन का अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, ठीक हो गया। बात करेंगे हम वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड आर मालपास। डेविड आर मालपास, हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। स्टैटिक फैक्ट भी हम लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आज की 10th न्यूज, आज की 10th न्यूज देखेंगे। देखो जो 124th एडिशन चल रहा है ना, अभी अभी जो गेम चल रहे हैं फ्रेंच ओपन, ठीक है, 124th एडिशन, जिसको आप क्या कहते हो, रोनाल्ड गैरोस भी कहते हो, जो फ्रेंच ओपन चल रहा है, ये कहाँ हो रहा है अभी, रोलैंड गैरोस स्टेडियम में हो रहा है, जो कि कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। कब से कब तक हो रहा था ये, 27 सितंबर से 11 अक्टूबर 2020 तक हो रहा था। और जो ये फ्रेंच ओपन है, इसको, ये जो फ्रेंच ओपन कौन सा टूर्नामेंट है, क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है। हिंदी में भी है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके विनर्स कौन कौन से हैं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर विनर्स हो रखे हैं। मेन सिंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। मेन सिंगल्स की बात करेंगे, राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, ये विनर रहे। और नोवाक डिजोविक सर्बिया के हैं, ये रनर अप रहे, ठीक है। वुमेन सिंगल्स की बात करेंगे,
इगा सैटविक पोलैंड की हैं, ये विनर रही हैं। सोफिया कैनिन यूएसए की रनर अप रही हैं। मेंस डबल की बात करेंगे, केविन क्रेविच जर्मनी के हैं और एंड्रे मिल्स जर्मनी के हैं, ये विनर रहे हैं। मैटे पेविक क्रोशिया के हैं, क्रोशिया की कैपिटल क्या है, जुग्रेब है, ठीक है। और बिनोसोरिस ब्राजील के हैं, ब्रासिलिया कैपिटल है, ठीक हो गया, ये रनर अप रहे हैं। वुमेन्स डबल की बात करेंगे, टीमिया बेबोज हंगरी की हैं, बुडापेस्ट, ठीक है, और हंगरी फोर्नेट इसकी करेंसी है, कैपिटल हंगरी की बुडापेस्ट है, ठीक हो गया। और वुमेन्स डबल में कौन कौन विनर रही हैं, टीमिया बेबोज हंगरी की हैं और क्रिस्टिना मेडविनोक, ठीक है, ये फ्रांस की हैं। और अलेक्सा रनर अप कौन रहे, अलेक्सा गुराची, ठीक है, और डिजेरी क्रेविक। आपको मतलब मेन यहाँ पर देखना है विनर, ठीक है। मेन सिंगल में विनर राफेल नडाल, वुमेन सिंगल्स में ईगा सैटविक पोलैंड की है, मेंस डबल में केविन केविच और एडिन्स मिल्स, ठीक है, एंड्रीज मिल्स। और वुमेन्स डबल्स में टीमिया बेबोस और क्रिस्टिना मेल्डोनिक, ठीक है। आज की न्यूज आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपके लिए डेली न्यूज आएगी, ठीक है, देखते रहिएगा। और आगे इंग्लिश के सेशन और रीजनिंग की क्लास आज आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।